आपका अपना टू द पॉइंट जीव विज्ञान के यूट्यूब चैनल के इस प्लेटफॉर्म पर सभी छात्र छात्राओं का स्वागत और अभिनंदन। आज का जो टॉपिक है वो है एनिमल टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी किसको कहते हैं? यह एक ब्रांच है जिसमें हम एनिमल या प्लांट के सिस्टमेटिक अरेंजमेंट या क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं, या हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज ए साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन। सो टैक्सोनॉमी इज नथिंग बट इट इज ए साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो साइंस ऑफ जो क्लासिफिकेशन है उसको हम क्या कहते हैं? टैक्सोनॉमी कहते हैं, या इसी को सिस्टमैटिक भी कहा जाता है, और ऑल्सो नोन एज सिस्टेमैटिक्स। तो टैक्सोनॉमी कहें या सिस्टमैटिक्स कहें, दोनों एक ही चीज है। बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, या दोनों सिनोनिम्स है एक तरीके से। टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स दोनों में ही हम क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ते, तो कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, चाहे वो सिस्टमैटिक्स हो या टैक्सोनॉमी हो। सिम्पसन ने जरूर टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया था, लेकिन हमें अब उसमें जाने की जरूरत नहीं है। आज वाइडली एक्सेप्टेबल है, टैक्सोनॉमी कहें या सिस्टमैटिक्स कहें, दोनों एक ही चीज है, ये सर्वमान्य हो चुका है। तो चलिए अब एलिमेंट्स ऑफ टैक्सोनॉमी, एलिमेंट्स ऑफ टैक्सोनॉमी कौन कौन से एलिमेंट है? पहला तो हो गया डेफिनेशन, दूसरा हो गया एलिमेंट्स ऑफ टैक्सोनॉमी। इसके अंतर्गत क्या आता है? सबसे पहला है आइडेंटिफिकेशन। जो दूसरा है उसको हम कहते हैं नॉमेनक्लेचर, और जो तीसरा है उसको हम कहते हैं क्लासिफिकेशन। देखिए, आइडेंटिफिकेशन को हम हिंदी में क्या कहते हैं? पहचान। नॉमेनक्लेचर को हम नामकरण कहते हैं, और क्लासिफिकेशन को हम क्या कहते हैं? वर्गीकरण कहते हैं। तो टैक्सोनॉमी के तीन कंपोनेंट्स हैं, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। अब ये आइडेंटिफिकेशन क्या है? किसी भी ऑर्गेनिज्म की पहचान किसके आधार पर किया जाता है? उसके कैरेक्टर के आधार पर किया जाता है। तो कैरेक्टर इज द बेसिस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, और उसके पहचान करने के बाद ही तब हम उसका नामकरण करते हैं। जैसे हम फील्ड में एनिमल कलेक्शन के लिए जाते हैं, तो जब हम एनिमल को कलेक्ट करके लाते हैं लैब के अंदर, तो पहले से म्यूजियम में रखा हुआ जो कुछ एनिमल्स है उससे हम उसके कैरेक्टर का मिलान करते हैं, और मिलान करने के बाद मिलाते हैं, और जिससे वो मिलता है तब वह उसकी पहचान कहलाती है। उससे मिलता जुलता कैरेक्टर हो गया, और तब उसके बाद हम उसका क्या करते हैं? नामकरण करते हैं, नॉमेनक्लेचर करते हैं। तो आइडेंटिफिकेशन क्या है? तो आइडेंटिफिकेशन इज ए इनहेरेंट peculiarities by which an organism recognized किसी भी ऑर्गेनिज्म की पहचान जो उसके अंदर मौजूद कैरेक्टर है, जिसने वो इनहेरिट किया है अपने एंसेस्टर से या अपने पेरेंट से, उसी के आधार पर हम उसका जो है पहचान करते हैं। तो वह जो इनहेरेंट पिकुलियरिस्टिक फीचर है उसको हम क्या कहते हैं? कैरेक्टर।
तो इस कैरेक्टर के आधार पर हमने उसकी पहचान कर ली है, उस एनिमल को जो हमने लैब में लेके आए हैं। अब क्या करते हैं, उसका हम नॉमेनक्लेचर करते हैं, नामाकरण। तो नॉमेनक्लेचर क्या है? असाइनिंग ऑफ नेम टू ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म का नामकरण, उसका जो नामकरण करते हैं उसी को क्या कहते हैं हम? नॉमेनक्लेचर कहते हैं। देखिए, नॉमेनक्लेचर के लिए जो सिस्टम है नॉमेनक्लेचर का, उसको सबसे पहले किस साइंटिस्ट ने दिया था? कार्ल लीनियस ने बताया था कि किसी भी एनिमल का नामकरण आप कैसे करेंगे। तो उस साइंटिस्ट का नाम है कैरोलस लीनियस। ये हैं, ये स्वीडन के रहने वाले थे और इन्होंने नॉमेनक्लेचर के सिद्धांत को दिया था। इन्होंने 2 किताबें लिखी है। एक है स्पेसीज प्लेंटारम और दूसरा है सिस्टमा नेचर। सिस्टमा नेचर। देखिए, ये 2 किताब लिखा है कार्ल लीनियस ने। स्पेसीज ऑफ प्लेंटोरम में उन्होंने प्लांट के बारे में, प्लांट जो स्पेसीज था, करीब करीब 5900 प्लांट स्पेसीज का उसमें डिस्क्रिप्शन है और उसका नॉमेनक्लेचर उन्होंने किया था। उसी तरह से सिस्टमा नेचर में एनिमल, करीब 4200 स्पेसीज एनिमल के उन्होंने इसमें डिस्क्राइब किए हैं, सिस्टमा नेचर। सो स्पेसीज प्लेंटोरम इज द बुक written by Carl Linnaeus, and in this book he described about 5900 species of plant. वहीं पर जो सिस्टमा नेचर है, this is the book also written by Carl Linnaeus, and in this book he described about 4200 animal species. और इसी किताब में उन्होंने एक सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर को इंट्रोड्यूस किया था, उसका नाम है बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। ये जो सिस्टमा नेचर है, इस किताब में उन्होंने उस सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया है, नॉमेनक्लेचर के सिस्टम को, और उसका नाम क्या है? बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। देखिए, ये बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर है। इसमें, इस सिस्टम में होता क्या है कि कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है उसके 2 नेम होंगे, 2 नाम होगा। एक उसका जेनेरिक नेम होगा और दूसरा उसका स्पेसिफिक नेम होगा। एक उसका जेनेरिक नेम होगा और जो दूसरा होगा वो उसका स्पेसिफिक नेम होगा। जेनेरिक नेम को हमेशा हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं, कैपिटल लेटर, और स्पेसिफिक नेम को हम स्मॉल लेटर से, स्मॉल लेटर, सॉरी, कैपिटल लेटर से हम पहला वर्ड लिखेंगे, पूरे के पूरे हम कैपिटल से नहीं लिखेंगे। जो जेनेरिक नेम की जो शुरुआत होगी वो कैपिटल लेटर से होगा और जो स्पेसिफिक नेम की शुरुआत होगी वो स्मॉल लेटर से होगी और इटैलिक्स में ही लिखे जाएंगे दोनों। तो लेकिन जो जेनेरिक नेम है इट इज नाउन और जो स्पेसिफिक नेम है इट इज एडजेक्टिव। देखिए, नाउन और एडजेक्टिव के बारे में हम लोग पढ़े हैं हाई स्कूल लेवल पर, और
हमें पता है व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, और एडजेक्टिव क्या है, जो नाउन की विशेषता को बतलाए उसे हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। तो जैसे कहा जाए कि एक मैदान में गायें चर रही है, तो जो गाय है वो क्या हो गया, नाउन हो गया। लेकिन अगर उसमें कहें कि वो काली वाली गाय, विशेषण हम लगा रहे हैं कि बहुत सारी गायें चल रही हैं, लेकिन मैं उस पर्टिकुलर काऊ की बात कर रहा हूं जिसका जो कलर है कैसा है, ब्लैक है। तो ये जो ब्लैक है वो कैसा है, उसकी एडजेक्टिव है। तो जेनेरिक नेम नाउन होता है और स्पेसिफिक नेम उसका एडजेक्टिव है। तो जेनेरिक नेम को हमेशा हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं। जो पहला लेटर होगा जेनेरिक नेम का, जो पहला लेटर होगा वो कैपिटल होगा, और स्पेसिफिक नेम का जो होगा वह स्मॉल लेटर से ही लिखा जाएगा। और दोनों नाम लिखने के बाद हम उसको अलग अलग अंडरलाइन कर देंगे। तब अगर अंडरलाइन हम नहीं करते हैं तो वह तरीका गलत हो जाएगा। तो ये जो बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर है, किसने दिया था, कार्ल लीनियस ने दिया था। इसने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था सिस्टमा नेचर, जो कि एनिमल में, जिसमें 4200 जानवरों का, एनिमल्स का डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर। और उसी तरीके से एक प्लांट बॉटनी की एक किताब थी उनकी, स्पेसीज प्लांटोरम, जिसमें 5900 प्लांट्स का डिस्क्रिप्शन उसके अंदर दिया गया है। उन्होंने जो सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था वो सिस्टमा नेचर में, बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। तो जेनेरिक नेम होता है, स्पेसिफिक नेम होता है। अब देखिए जो जेनेरिक नेम होता है, एग्जाम्पल से अब इसे हम समझते हैं। देखिए ये जैसे होमो सैपियंस, होमो सैपियंस, देखिए होमो सैपियंस, तो होमो सैपियंस किसका है, मैन का साइंटिफिक नेम है, ह्यूमन बींग्स का साइंटिफिक नेम है ये। और होमो सैपियंस में होमो को हमने एच कैपिटल लेटर से लिखा है और सैपियंस स्मॉल लेटर से लिखा है, दोनों को अलग अलग हमने अंडरलाइन किया है। तो ये तरीका सही होता है। और इसको क्या कहते हैं हम, साइंटिफिक नेम भी कहा जाता है या जूलॉजिकल नेम कहते हैं इसको। उसी तरह से बॉटनी में अगर होगा तो उसको हम बॉटनिकल नेम कहेंगे, और उसका भी लिखने के बाद हम क्या करते हैं, उसकी अंडरलाइनिंग करते हैं। उसी तरीके से जैसे हमारा जो नेशनल एनिमल है उसको हम क्या कहते हैं, टाइगर है हमारा, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, पैंथरा टाइग्रिस, पैंथरा टाइग्रिस। उसी तरीके से जो हमारा पीकॉक है, जो नेशनल बर्ड है पीकॉक, उसको हम क्या कहते हैं, पाभो क्रिस्टाटस, पाभो क्रिस्टाटस। देखिए तो ये कुछ साइंटिफिक नेम है। इसके अलावा जो हमारे यहां आम है उसको कहते हैं मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा इंडिका। तो इस तरीके से यहां पर होमो क्या है, यह है आपका जेनेरिक नेम, और सेपियंस क्या है, यह है आपका स्पेसिफिक नेम। ये नाउन है और ये क्या है, एडजेक्टिव है। उसी तरह से पैंथरा हो गया जेनेरिक नेम, टाइग्रिस हो गया स्पेसिफिक नेम, पाभो क्रिस्टाटस में पाभो क्या हो गया, जेनेरिक नेम, और ये हो गया क्रिस्टाटस इसका स्पेसिफिक नेम है। और उसी तरह से मैंजीफेरा इंडिका में मैंगो जेनेरिक हो गया और इंडिका जो है वो उसका स्पेसिफिक नेम हो गया। तो इस तरीके से साइंटिफिक नोमेनक्लेचर का फायदा क्या है, क्यों किया जाता है इस तरीके का नोमेनक्लेचर। ये नोमेनक्लेचर इसलिए किया जाता है कि एक ही ऑर्गेनिज्म है, उसको अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। अगर इंडिया में किसी ऑर्गेनिज्म कोई ए है, जैसे मान लिया आम की ही बात करें, मैंगो,
तो हम तो उसे आम कह रहे हैं, लेकिन ब्रिटेन में उसको मैंगो कहा जा रहा है, चाइना में उसे किसी और नाम से जाना जाता होगा, अमेरिका में उसे कोई और नाम कहा जाता होगा। इस तरह से अगर इतने नाम होंगे तो एक तरीके का क्या होगा, कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा। तो इस तरीके से कहा गया कि एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया जाए ताकि पूरे वर्ल्ड में किसी ऑर्गेनिज्म को या किसी फ्रूट को अगर कोई कंट्री में बात की जाती है, उसके बारे में जिक्र किया जाता है या उसकी एनालिसिस की जाती है, कुछ भी कहा जाता है उसके बारे में, तो उससे पूरा देश, पूरी दुनिया समझ जाए कि वह पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में, जैसे होमो सैपियंस है तो कहीं पर वो मैन होता है, कहीं पर वो आदमी है, कहीं पर कुछ है, किस अलग अलग नाम से जाना, लेकिन होमो सैपियंस कहने का मतलब हो जाए कि पूरा वर्ल्ड जान जाएगा होमो सैपियंस का मतलब है मैन। जो इंडिया में भी रह रहा है तो भी उसके दो हाथ होंगे, दो पैर होंगे, एक सिर होगा और ब्रेन उसका काफी विकसित होगा। इस तरीके का एक एनिमल जो है जिसके बारे में बात कही जा रही है, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा। तो इस तरह के कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ही जो है ये बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर को दिया गया है। और ये जो बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर होगा वह लैटिन ओरिजिन का होगा, और अगर वह लैटिन ओरिजिन का नहीं है तो लैटिनाइज उसको करना पड़ेगा। तो इसका एक नियम यह भी है कि एक तो वह लैटिन ओरिजिन का होगा, अगर वह वर्ड लैटिन ओरिजिन का नहीं है तो उस वर्ड को हम क्या करेंगे, लैटिनाइज कर देंगे। और नोमेनक्लेचर में जो नेम होगा वो कैसा होगा, शॉर्ट होगा, कॉन्साइज होगा और प्रोनाउंस्ड इजली। और वो क्या होगा, वाइडली एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेबल भी होना चाहिए, एक्सेप्टेबल, उसको एक्सेप्टेबल होना चाहिए, पूरा वर्ल्ड उसे मान्यता देगा उस नाम को। तो यह है नोमेनक्लेचर, शॉर्ट होगा, कॉन्साइज होगा, प्रोनाउंसिएशन उसका आसान होगा और क्या होगा, वो एक्सेप्टेबल होना चाहिए। तो यह है पिकुलियर फीचर किसका, नोमेनक्लेचर का। इसके अलावा देखिए, अगर किसी एनिमल का या प्लांट का नामकरण करते हैं तो उसका अप्रूवल होता है, उसके लिए कोड ऑफ कंडक्ट बना हुआ है। तो अगर जूलॉजिकल नेम है तो जूलॉजिकल नेम के लिए अप्रूवल हमें कहां से लेना पड़ता है, जूलॉजिकल नेम और बॉटेनिकल नेम। तो इसके लिए है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, यहां से इसका अप्रूवल होगा। ये अप्रूव करेगा कि वह नाम, उसी तरीके से बॉटनिकल नेम है तो उसको हमको इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, ये इसको अप्रूव करेगा और तब जाकर के वो जो है एग्जिस्टेंस में आएगा। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट फीचर है, वो क्या है, लॉ ऑफ प्रायोरिटी। अब देखिए लॉ ऑफ प्रायोरिटी क्या है, लॉ ऑफ प्रायोरिटी। अगर कोई ऑर्गेनिज्म है, कोई स्पेसीज है या जेनस है जिसको एक से ज्यादा बार डिस्क्राइब किया गया है, तो उसमें जो पहले बार जो डिस्क्रिप्शन जिसका होगा वही मान्य होगा, बाद में जितने भी डिस्क्रिप्शन है उसको मान्यता नहीं मिलेगी। तो उसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ प्रायोरिटी। कोई भी जनरल जेनस है या स्पेसीज है, उसको सबसे पहले जिसने भी डिस्क्राइब किया होगा, जिसने भी उसके बारे में, तो उस ऑथर को क्रेडिट मिलेगा और वही नाम जो है मान्य होगा पूरी दुनिया में, और उसी को कहते हैं लॉ ऑफ प्रायोरिटी। तो ये था आपका नोमेनक्लेचर। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन क्या है, ऑर्डरिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, that is from one level of categories,
With the help of level of categories we can classify the organism. तो क्लासिफिकेशन क्या है और कौन सा सिस्टम हम क्लासिफिकेशन में फॉलो करते हैं? देखिए, क्लासिफिकेशन में हम जो सिस्टम फॉलो करते हैं वो है हायरार्कियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. वो क्या है? हायरार्कियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. देखिए, ये हायरार्कियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है? इसमें हम ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं कैटेगरीज के आधार पर. वो कौन कौन से कैटेगरीज है? तो पहला कैटेगरी है उसका किंगडम, दूसरा कैटेगरी है फाइलम, तीसरा कैटेगरी है क्लास, फिर है आपका ऑर्डर, फिर क्या है? फैमिली, फिर जेनस, और तब जाकर के स्पीसीज. इसको कहते हैं हायरार्कियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. जो सबसे ईच रैंक ऑफ द हायरार्कियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज नोन एज टैक्सॉन. तो ये किंगडम जो है एक टैक्सॉन है, फाइलम दूसरा टैक्सॉन है, क्लास तीसरा टैक्सॉन है, ऑर्डर भी एक टैक्सॉन है, फैमिली भी, जेनस भी, और स्पीसीज भी एक टैक्सॉन ही है. तो each rank of the hierarchical system is called, or each category in the hierarchical system is called taxon. Kingdom is the largest taxon, largest, ये सबसे बड़ा है, and species is the smallest, ये सबसे छोटा टैक्सॉन है species. और species is the unit of classification. Species is the unit of classification. तो क्लासिफिकेशन में जो सिस्टम हम फॉलो करते हैं उसको क्या कहते हैं? हायरार्कियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. इसमें सबसे टॉप लेवल पर सबसे ऊपर कौन होता है? किंगडम होता है, और सबसे नीचे होता है स्पीसीज. और ईच रैंक जो है, ईच कैटेगरी जो है हायरार्कियल सिस्टम को, उसको हम क्या कहते हैं? टैक्सॉन कहते हैं. किंगडम जो है लार्जेस्ट टैक्सॉन है, और स्पीसीज जो है स्मॉलेस्ट टैक्सॉन है, और स्पीसीज इज द यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन. जैसे जैसे आप किंगडम से स्पीसीज की तरफ टॉप टू बॉटम जैसे जैसे आएंगे, वैसे वैसे एनिमल के अंदर वो क्या होगा? जनरल कैरेक्टर डिक्रीजेस एंड स्पेसिफिक कैरेक्टर इंक्रीजेस. टॉप टू बॉटम जनरल कैरेक्टर डिक्रीजेस एंड स्पेसिफिक कैरेक्टर इंक्रीजेस. और ठीक उसी का उल्टा, जब हम बॉटम से टॉप की तरफ जाएंगे तब क्या होगा कि स्पेसिफिक कैरेक्टर डिक्रीजेस एंड जनरल कैरेक्टर इंक्रीजेस. तो यहां पर दो तरीके का हो गया. एक तो ये डिक्रीजिंग में क्या होगा? जब डिक्रीज जनरल कैरेक्टर डिक्रीजेस एंड स्पेसिफिक कैरेक्टर इंक्रीजेस. स्पेसिफिक कैरेक्टर बढ़ेगा और जनरल कैरेक्टर घटेगा. और अगर हम नीचे से ऊपर जाएंगे तो उसका उल्टा हो जाएगा, वाइस वर्सा. वो क्या होगा? जो जनरल कैरेक्टर है, जनरल कैरेक्टर ये क्या होगा? इंक्रीजेस, ये बढ़ेगा, जबकि स्पेसिफिक कैरेक्टर क्या होगा? डिक्रीज करेगा, ये घटेगा. तो फ्रॉम बॉटम टू टॉप specific character decreases, general character increases, and from top to bottom generic character decreases, general character decreases, whereas a specific character increases. तो ये है hierarchical system of classification. तो तीन एलिमेंट्स थे टैक्सोनॉमी के.
आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। अब इसके बाद हम बात करते हैं टेक्सोनॉमिकल एड्स की। ये टेक्सोनॉमिकल एड क्या है? यह टूल्स एंड टेक्निक है टेक्सोनॉमी के स्टडी के लिए। टूल्स एंड टेक्निक ऑफ टेक्सोनॉमी इज कॉल्ड टेक्सोनॉमिकल एड्स। तो कौन कौन सा चीज का इस्तेमाल करते हैं टेक्सोनॉमिकल एड में? टेक्सोनॉमिकल एड्स, इसमें पहला है हार्बेरियम, दूसरा है बॉटनिकल गार्डन, तीसरा है म्यूजियम, चौथा है जूलॉजिकल पार्क, जूलॉजिकल पार्क, एक और है टेक्सोनॉमिकल की, टेक्सोनॉमिकल की। तो ये जितने भी हैं इसको कहते हैं हम टेक्सोनॉमिकल एड। हार्बेरियम हम कलेक्ट करते हैं प्लांट को और फिर उसका जो है उसको ड्राई करके प्रेस करके और तब फिर उसका आइडेंटिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर करते हैं, वो हार्बेरियम होगा। बॉटनिकल गार्डन में जो एक पर्टिकुलर एरिया में हम रिकॉग्नाइज्ड किए हुए प्लांट का प्लांटेशन करते हैं और तब उसका नामकरण करते हैं। म्यूजियम में भी हम स्पेसिमेन को रखते हैं, एनिमल म्यूजियम होता है जिसमें हम स्पेसिमेन को प्रिजर्व करके रखा जाता है और तब उसकी स्टडी की जाती है। जूलॉजिकल पार्क भी उसी तरीके से है, लिविंग एनिमल्स को हम वहां पर एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर बंद करके रखते हैं। बंद करने का मतलब है कि वो पब्लिक के तौर पर एक्सेस किया जा सके, वहां पब्लिक जाके घूम सके, और जो जिस एनिमल को हम वहां रखते हैं ऐसा नहीं कि उसको एकदम जेल में कैद कर दिया गया है, वो स्वतंत्र रूप से इधर उधर घूम सकता है, उसका एरिया इतना बड़ा होता है। तो वो है आपका जूलॉजिकल पार्क। एंड टेक्सोनॉमिकल की है, इस की मदद से भी हम ऑर्गेनिज्म को हम पहचानते हैं। इसमें क्वेश्चनर्स है, क्वेश्चनर्स के द्वारा हम जो है उसकी पहचान करते हैं। तो ये दीज आर द टेक्सोनॉमिकल एड्स। अब हम बात करते हैं डिफरेंट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। कितने तरीके का सिस्टम फॉलो होता है क्लासिफिकेशन में? तो नेक्स्ट वन इज द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। देखिए, जो पहला सिस्टम है इसको कहते हैं फाइलोजेनिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। फाइलोजेनिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। जो दूसरा है उसको हम क्या कहते हैं? वो है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। और जो तीसरा है वो है आपका आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये इस तरीके से तीन तरीके का सिस्टम क्लासिफिकेशन में है। पहला है फाइलोजेनिक। इसमें क्या होता है? क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन के आधार पर हम ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं। इवोल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ, कैसे जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ, कौन पहले आया फिर उसके बाद कौन, इस तरीके से हम उसको क्लासिफाई करते हैं इवोल्यूशन के आधार पर। अब इसको किसने दिया था? इसको दिया था बेंथम एंड हुकर ने। बेंथम एंड हुकर।
जनरली ये प्लांट्स में फॉलो होता है बेंथम एंड हुकर। उसी तरह से है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो इसमें क्या है, एक से ज्यादा कैरेक्टर को कंसीडर किया जाता है क्लासिफिकेशन के लिए, तो वो है क्या, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। मोर देन वन कैरेक्टर, मेनी कैरेक्टर इज कंसीडर्ड, मेनी कैरेक्टर कंसीडर फॉर क्लासिफिकेशन, फॉर क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के लिए बहुत सारे कैरेक्टर को कंसीडर करते हैं। तो यह है आपका नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एंड इट इज गिवन बाय एंगलर एंड पेंटल। एंगलर एंड पेंटल, PRNTAL, एंगलर एंड पेंटल ने इस सिस्टम के बारे में, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। और जो तीसरा है आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सिंगल कैरेक्टर, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सिंगल कैरेक्टर, सिंगल कैरेक्टर एंड इट इज गिवन बाय, किसने दिया था, सी लीनियस। कार्ल लीनियस के द्वारा ये दिया गया था। तो एनिमल में, एनिमल के क्लासिफिकेशन में हम इसी सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। ये दोनों जो है बॉटनी में इस्तेमाल होता है। और तो ये बॉटनी में इस्तेमाल ज़्यादातर होता था, लेकिन आजकल ये सिस्टम को फॉलो किया जाता है, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, और कार्ल लीनियस का ये दिया हुआ है। हमने नोमेनक्लेचर में बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर की बात की थी, कार्ल लीनियस ने दिया था। इसके अलावा दो सिस्टम और है नोमेनक्लेचर के, उसको भी थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूं, हालांकि वो सिग्निफिकेंस नहीं है। एक है आपका पॉलिनोमियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन और एक है ट्राइनोमियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। सिर्फ हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पॉलिनोमियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, इसमें जो है सेमी टेक्निकल लैंग्वेज में बहुत लंबा चौड़ा नाम लिखा जाता था, और उस नाम से बहुत सारा कंफ्यूजन, एक तो कंफ्यूजन की स्थिति हो तो उसे याद करना बहुत मुश्किल होता था। तो ये प्लांट में इस्तेमाल किया जाता था, प्लांट के नोमेनक्लेचर में, तो इसको बाद में रिजेक्ट कर दिया गया। उसके बाद आता है एक बाइनोमियल, तो एक्सेप्टेबल है ही, इसके साथ साथ एक है ट्राइनोमियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ट्राइनोमियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। देखिए ये जो ट्राइनोमियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, इसमें ये जनरली एनिमल के केस में एप्लीकेबल है, प्लांट में ये एप्लीकेबल नहीं है, बॉटनिस्ट इसको अप्लाई नहीं करते हैं एनिमल में। जैसे होमो सैपियंस सैपियंस, होमो सैपियंस सैपियंस सैपियंस, तो ये है आपका, ये हो गया जेनेरिक नेम, ये हो गया स्पेसिफिक नेम, और ये है सब स्पेसीज, सब स्पेसीज के लेवल पर। तो जो सब स्पेसीज के लेवल तक है उसको हम क्या कहते हैं, ट्राइनोमियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इट इज ओनली एप्लीकेबल, इज ओनली एप्लीकेबल in animal taxonomy, animal taxonomy। प्लांट में इसका इस्तेमाल, प्लांट टैक्सोनॉमिस्ट इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं।
तो ये था आपका सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब इसके बाद बात करते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ क्लासिफिकेशन, हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन। एनिमल टैक्सोनॉमी में सबसे पहला अटेम्प्ट क्लासिफिकेशन के लिए किसने लिया था? उसको कहा जाता है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, लेकिन कार्ल लिनियस को हम कहते हैं फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी। एनिमल को सबसे पहले क्लासिफाई करने का जो अटेम्प्ट किया था वो कौन था? एरिस्टोटल ने। एरिस्टोटल। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ क्लासिफिकेशन, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड थोड़ा सा देख लेते हैं इसको। तो सबसे पहले एनिमल को क्लासिफाई करने का जो एफर्ट था किसने लिया था? एरिस्टोटल ने किया था। एरिस्टोटल को कहा जाता है फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहते हैं और इसको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है, लेकिन कार्ल लिनियस को कहते हैं फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी। एरिस्टोटल ने भी एक किताब लिखा था हिस्टोरिया एनिमेलिया। ये क्या है? हिस्टोरिया एनिमेलिया। हिस्टोरिया एनिमेलिया इज द बुक रिटन बाय एरिस्टोटल या अरस्तु उसको कहते हैं। एरिस्टोटल इंग्लिश में लिखते हैं लेकिन नाम उनका क्या है? अरस्तु। उन्होंने जो किताब लिखा था वो क्या है? हिस्टोरिया एनिमेलिया। अब इस किताब में उन्होंने एनिमल को जो क्लासिफाई किया है वो दो तरीके से क्लासिफाई किया है। एनिमल को दो ग्रुप में बांटा है। एक जो ग्रुप है उसको हम कहते हैं, आप क्या कहते हैं उसको? इनैमा। इनैमा। और जो दूसरा ग्रुप है उसको हम कहते हैं एनैमा। एनैमा। उसको एनामा कहा, एनैमा। तो ये दोनों में फर्क क्या है? जो इनैमा था उसमें क्या था? वैसे एनिमल में बोन प्रेजेंट, बोन प्रेजेंट, और इसमें क्या होता था? बोन, एनैमा में क्या होगा? बोन एब्सेंट। और इसका जो ब्लड होगा कैसा होगा? रेड ब्लड प्रेजेंट, रेड ब्लड प्रेजेंट। और इसमें जो होगा रेड ब्लड एब्सेंट। देखिए इनैमा को फिर उसने क्लासिफाई किया क्या? वीवीपैरस, वीवीपैरस एंड ओवीपैरस। ये दो ग्रुप में बांटा उन्होंने। वीवीपैरस इसको कहते हैं बच्चा देने वाला, जैसे मैमल है, काऊ है और अदर्स मैमल्स जितने भी बच्चे देने वाले थे सभी को सभी वीवीपैरस वाले ग्रुप में रखा। और एक दूसरा था ओवीपैरस, अंडा देने वाला ग्रुप, जो अंडा जैसे बर्ड्स, रेप्टाइल्स ये सब अंडे देने वाले थे, उसको उन्होंने ओवीपैरस में रखा। और जो एनैमा था इसके अंतर्गत इंसेक्ट को रखा, वॉर्म को रखा, इंसेक्ट्स, वॉर्म, आर्थ्रोपोड्स, मोलस्क, ये सबको इन्होंने इसमें रखा। ये जो एनैमा था बाद में इसको कहा गया इनवर्टिब्रेट, इनवर्टिब्रेट। ये आज का जो इनवर्टिब्रेट है वो एरिस्टोटल का एनैमा है, और इनैमा को कहा जाता है वर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट। आज जो वर्टिब्रेट है वो एरिस्टो ने उसको क्या कहा था? इनैमा कहा था। तो ये सिर्फ हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसके बारे में जानना जरूरी था, इसलिए मैंने बता दिया इसको। हिस्टोरिया एनिमेलिया इज द बुक रिटन बाय एरिस्टोटल या अरस्तु। स्पेसीज प्लांटोरम इज रिटन बाय कार्ल लिनियस। उस किताब में उन्होंने कितने
प्लांट स्पीसीज के बारे में बताया 5900 और सिस्टमा नेचर जिसमें 4200 एनिमल स्पीसीज का जिक्र है। तो 3 किताब, हिस्टोरिया एनिमेलिया, स्पेसीज प्लैंटोरम, सिस्टमा नेचर, और एक किताब और ही बहुत पॉपुलर किताब है माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया ये किताब क्या है? इट इज द बुक रिटन बाय रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने इस किताब को लिखा है और इस किताब में जब उसने सेल की खोज की थी तो उसका सारा डिस्क्रिप्शन इसी किताब में है, माइक्रोग्राफिया में। तो इस वीडियो में इतना ही। आगे फिर इसके बाद जो नेक्स्ट है हम लोग पढ़ेंगे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन और फिर बेसिक प्लान और आर्किटेक्चर ऑफ एनिमल्स और स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन और फिर डिफरेंट फाइलम्स हैं, फिर उसमें क्लास है, फिर उसके ऑर्डर है। तो ये कंटिन्यूअस सीरीज चलता रहेगा। तो ये जो वीडियो है इसमें इसको मैंने एडवांस्ड टैक्सोनॉमिकल सीरीज के नाम से ये चलेगा। ये करीब करीब 10 फाइलम है, जब तक वो खत्म नहीं होता है तब तक ये सीरीज चलता रहेगा। तो ये पहला था, ये है पार्ट 1 एडवांस सीरीज, एडवांस टैक्सोनॉमिकल सीरीज का। ये है आपका पार्ट 1 फॉर डिग्री स्टूडेंट्स। डिग्री में जो पढ़ रहे हैं अभी, जो फर्स्ट सेमेस्टर में होंगे या फिर जो पीजी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये बहुत ही फायदेमंद होगा। इसको जरा सा आप ध्यान से पढ़ेंगे, इसको कॉपी पर नोट कर लेंगे तो इससे बहुत सारे क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी, और आपका जो मेन एग्जाम होगा उसमें भी पूछा जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर तुरंत चला आए, ताकि जो है नेक्स्ट टॉपिक वीडियो जब भी मैं डालूं तो आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू वेरी मच।